हे फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि जब आप क्रोम, मिसिसिपी वर्ड या कोई गेम खोलते हैं तो आपका कंप्यूटर तेजी से क्यों चलता है? जवाब है रैम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रैम क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके टाइप्स, रैम स्पीड, कैपेसिटी और DDR4 वर्सेस DDR5 की तुलना करेंगे और आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी रैम चाहिए। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो रैम क्या है? रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह आपके कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी है। जब आप कोई ऐप या सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं तो रैम एक्शन में आ जाती है, जिससे आपके CPU को बिजली की तेजी से डेटा प्रोसेस करने में मदद मिलती है। इसे अपने दिमाग की शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह समझो। उदाहरण के लिए, आप एक गेम खोलते हैं, डेटा रैम में लोड होता है ताकि आपका CPU सब कुछ जल्दी से प्रोसेस कर सके। लेकिन याद रखना, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होता है, रैम में सब कुछ गायब हो जाता है। अब रैम कैसे काम करती है? जब आप कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो वह आपकी हार्ड डिस्क से रैम में चला जाता है। CPU बार बार रैम में जाता रहता है क्योंकि यह आपकी हार्ड ड्राइव से कहीं ज्यादा तेज है और आप रैम के किसी भी हिस्से को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए रैंडम एक्सेस। यहाँ मुख्य बात यह है, रैम डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करती है। यही चीज कंप्यूटर को तेज और सुपर रिस्पॉन्सिव बनाती है। चलिए रैम के टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक रैम है, सुपर फास्ट लेकिन महंगी और ज्यादा जगह लेती है। ये आपको कैश मेमोरी में मिलेगी। फिर डायनामिक रैम है, सस्ती लेकिन इसे लगातार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। ज्यादातर कंप्यूटर डायनामिक रैम का इस्तेमाल करते हैं और डायनामिक रैम के अंदर आपको जनरेशंस मिलती हैं, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 और लेटेस्ट DDR5। हर नई जनरेशन के साथ रैम तेज होती जाती है और कम पावर इस्तेमाल करती है। तो DDR4 वर्सेस DDR5 क्या अंतर है? DDR4 1600 से 3200 मेगाहर्ट्ज पर चलती है, 1.2V इस्तेमाल करती है और अच्छी बैंडविड्थ और मल्टीटास्किंग देती है। DDR5 हालांकि आगे निकल जाती है, 4800 से 8400 मेगाहर्ट्ज, 1.1V पर और भी ज्यादा एफिशिएंट और कहीं ज्यादा बैंडविड्थ। मल्टीटास्किंग और भी बेहतर। DDR5 निश्चित रूप से तेज और ज्यादा फ्यूचर प्रूफ है, लेकिन हाँ, ये महंगी है। रैम स्पीड और टाइमिंग के बारे में क्या? रैम स्पीड को MHz में मापा जाता है, जैसे 2666 या 3200 मेगाहर्ट्ज। जितनी ज्यादा संख्या होगी, आपका डेटा CPU तक उतनी ही तेजी से पहुंचेगा। फिर CAS लेटेंसी है, यह है कि रैम कितनी जल्दी डेटा को एक्सेस कर सकती है। कम लेटेंसी वह बेहतर है, लेकिन याद रखना, आपके मदरबोर्ड और CPU को आपके द्वारा चुनी गई स्पीड को सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको वास्तव में कितनी रैम चाहिए? स्टूडेंट्स और लाइट ब्राउजिंग के लिए 4 से 8 GB ठीक है। ऑफिस वर्क और प्रोग्रामिंग के लिए 8 से 16 GB। गेमर्स और वीडियो एडिटर्स 16 से 32 GB, शायद और भी ज्यादा। और यहाँ एक टिप है, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए डुअल चैनल रैम का इस्तेमाल करें, जैसे 2 वे 8 GB की बजाय GB। बोनस टाइम। आप अपनी रैम कैसे चेक और अपग्रेड करते हैं? विंडोज पर टास्क मैनेजर खोलें, परफॉर्मेंस टैब पर जाएं और अपनी रैम यूसेज चेक करें। अपनी मदरबोर्ड की मैनुअल या वेबसाइट देखें कि वह कितनी मैक्सिमम रैम सपोर्ट करती है। अपग्रेड करते समय टाइप DDR4 या DDR5, स्पीड और कैपेसिटी मैच करें। तो दोस्तों, रैम सिर्फ एक चिप नहीं है, यह आपके कंप्यूटर की असली मेमोरी है। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताएं कि आपके पास कितनी रैम है और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम स्टोरेज के बारे में बात करेंगे, HDD वर्सेस SSD। सीखते रहें, जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद। नोट्स और तुलना चार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन देखें।